बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, आजकल टेम्परेचर जो है वो 43 है और बताया जा रहा है कि टेम्परेचर तो 43 है लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है जिस तरह 47। इस हालत के अंदर जब हमें अपनी जान की परवाह है और अपने बच्चों की परवाह है तो हमारे जानवरों का भी हक बनता है कि वो भी कंफर्टेबल। अब जब कंफर्टेबल का मतलब है आरामदेह, अब जानवर आरामदेह होगा तो उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, वो दूध भी पूरा देगा, उसकी गोश्त की बढ़ोतरी भी ज़्यादा होगी, उसके बच्चे भी हिसाब किताब के मुताबिक चलेंगे और आएंगे। आज के दिन मैं आपके सामने बताना ये चाहता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में, सख्त गर्मी के मौसम में, हमने अपने जानवरों की प्रोडक्टिविटी जो है, उनकी पैदावारी सलाहियत को किस तरह बरकरार रखना है। और आज मेरे मेहमान हैं जनाब पीर अली हैदर चिश्ती साहब। ये ज़िम्मेदार हैं आरे वाले के और इनके पास जानवर माशाल्लाह फ्रीजियन भी हैं और भैंसें भी हैं। तो मुझे इनसे नज़र आता था कि मुझे इनसे बेहतर कोई और आदमी नज़र नहीं आता कि एक पढ़ा लिखा आदमी अपने जानवरों को गर्मियों के अंदर किस तरह मैनेज कर सकता है। पीर साहब से पूछने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हीट स्ट्रेस क्या है। हमारे जानवरों का एक टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर है 102। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो तो अल्लाह ताला ने सलाहियत जानवर में रखी हुई है कि वो बाहर का मुकाबला करे और उसके नतीजे में उसकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है और वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हाँफता है, बेचैन होता है। अब इस कैफियत के अंदर जब वो हाँफता भी होगा और बेचैन भी होता होगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उससे पूरे दूध की तवक्को नहीं रखी जा सकती। तो लिहाजा मैं अपने आज के मेहमान जनाब पीर अली हैदर चिश्ती साहब से मैं पूछना चाहूँगा, वेलकम करते हुए, कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि आप अपने जानवरों को सख्त गर्मी के मौसम के अंदर किस तरह कंफर्टेबल और आरामदेह रखते हैं ताकि उनकी पैदावारी सलाहियतों पर बुरा असर न पड़े। अस्सलाम वालेकुम सर। जिस तरह अल्लाह ताला ने जी हमें घर चलाने की एक सलाहियत दी है एज अ इंसान, उसी तरह हमें ये भी हमारे इख्तियार में है, मैनेजमेंट, फार्मिंग मैनेजमेंट हमारे इख्तियार में है। जो उनके गर्मी सर्दी के जो उनके फोडर्स हैं और उनके मैनेजमेंट है गर्मी सर्दी की, वो हमने किस तरह मैनेज कर दिया। उसमें सबसे पहले गर्मी का फोडर आता है, चारा जात आते हैं, गर्मी के चारा जात आते हैं जो कि गर्मी के मुख्तलिफ है, सर्दी के मुख्तलिफ है। गर्मी के चारा जात की एनर्जी और एनर्जी सोर्स और सर्दी के जो एनर्जी सोर्स है वो डिफरेंस है। तो अब जो आप ये कहना चाहते हैं कि सर्दियों के चारा जात में अल्लाह ताला ने प्रोटीन ज़्यादा रखी है जी, और गर्मियों के चारा जात में अल्लाह ताला ने एनर्जी ज़्यादा रखी है। वजह उसकी है कि जब वो हाँपेगा और उसके पसीना निकलेगा तो उसको ताकत की ज़रूरत होगी, लिहाजा अल्लाह ताला ने खुराक के अंदर समर पाउडर में वो सलाहियत रख दी है। बिल्कुल। तो इसमें अब समर में जो फोडर्स आते हैं सबसे पहले वो आता है कॉर्न क्रॉप और साइलेज, एज अ ग्रीन फोडर भी आता है जो कि हम बरसेम और गंदम के बाद लगा सकते हैं, जिसमें मोस्टली हमारे पास डबल क्रॉस आते हैं सीड्स और जो कि ईज़िली गर्मी में सर्वाइव भी कर जाते हैं, बीमारी से भी लड़ जाते हैं और उनकी पैदावार सलाहियत भी अच्छी आती है डबल क्रॉस सीड्स की। उसके बाद हमारे पास रोड ग्रास आ जाता है जिसका एनर्जी सोर्स अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और उस पर आप ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं एनिमल्स की और एज अ कट करके भी खिला सकते हैं। रोड ग्रास के बाद हमारे पास आता है सोरगम, जो कि सोरगम हम बार बार चारा जात काश्त करने के बजाय एक ही दफ़ा काश्त करके उसमें हम 4 कट्स ले सकते हैं। हम गंदम के बाद सोरगम सूडान ग्रास की बात कर रहे हैं। सोरगम सूडान ग्रास जो कि हम बरसेम और गंदम के बाद लगा सकते हैं। उसका भी प्रोटीन सोर्स अच्छा है और उसमें फ़ाइबर भी अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काऊ पीस आ जाता है, ग्वार मील आ जाता है। तो ये गर्मी के बेहतरीन चारा जात है। एट दी एंड जिनकी पैदावार सलाहियत कम है, जिनके जानवरों की, उनके लिए नेपियर ग्रास भी है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और सस्ता पड़ता है। आप कहना ये चाहते हैं कि कुछ सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसा पैदा कर दिया है कि वो चारा जात जो गर्मियों के अंदर हम उगाते हैं उसके अंदर एनर्जी सोर्स ज़्यादा है, और वो चारा जात जो आपने गिनवाए हैं कि अगर आप इनको आपके पास वाफर मिकदार में मौजूद हो तो एक हिस्सा तो आपने लड़ाई लड़ ली है
और वो ये है कि आपका जानवर भूखा नहीं रहेगा, उसको ताकत मिलती रहेगी। इससे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आती है मकई की फसल की, जो कि बरसेम के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि हम गर्मियों के लिए क्या लगाएं। उसमें सिर्फ ज्वार आती है, लेकिन सिर्फ ज्वार और नेपियर के ऊपर हम फार्म नहीं चला सकते। उसमें कॉर्न क्रॉप आती है, डबल क्रॉस सीड्स मोस्टली आ जाते हैं, क्योंकि अप्रैल मई में दूसरे कॉर्न सीड्स नहीं लग सकते। तो डबल क्रॉस में हमारे पास टाइमली हम उसको अप्रैल के मिड में लगा लें, अप्रैल के एंड में लगा लें, तो वो हमारा एक तो उसका साइलेज भी बन जाता है और उसमें एनर्जी सोर्स भी अच्छा होता है। उसके बाद हम ऑनवर्ड्स फिर आगे आपने 77 M77 को ट्राई किया है? जी बिल्कुल, मैंने उसे ट्राई किया है। कैसा पाया आपने? बेहतरीन था जी। ठीक है, उसकी बहुत अच्छी यील्ड थी, 500 मन प्लस उसकी यील्ड आई है। नाज़रीन ये देखिएगा कि इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से फरमाया है कि अप्रैल और मई के अंदर आप उसको लगा सकते हैं। जून के महीने के अंदर हम लगाने की सिफारिश नहीं करते। वजह उसकी ये है कि हीट वेव का आने का ख़तरा होता है। उसके अंदर वो पैदा तो होता है, आगे बढ़ता भी है, लेकिन ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और मुसीबतें ज़्यादा आती हैं। लिहाजा जुलाई के पहले हफ्ते से या जून के आखिरी हफ्ते से इसको दोबारा लगाया जा सकता है। इसमें जी पहले हमारे पास बेहतरीन जो डेट्स हैं वो है अप्रैल का फर्स्ट वीक। इसके बाद लगाना नामुनासिब है, जिस तरह भी आपने कहा है, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, फसल की ग्रोथ भी नहीं होगी, उसकी एवरेज कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टाइम आता है इसकी सोइंग है वो बेहतरीन है मिड जुलाई टिल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, जिसमें हम फिर इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है रोड ग्रास की। रोड ग्रास एक सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, और जो कि आपको 2 से 3 साल चल सकता है, और गर्मी से भी उसकी लड़ने की सलाहियत है, और जानवर बहुत शौक से खाता है। उसमें हमारे पास रोड ग्रास में बरसेम की भी ऑप्शन आती है कि हम सर्दी में उसमें बरसेम का छटा लगा सकते हैं, ताकि हम उसे सर्दियों में ज़ाया ना जाने दें, हम उसे बरसेम भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रोड ग्रास के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है नेपियर की, क्योंकि हमारे जो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में स्ट्रेंथ है फार्म्स की, वो है नो मिल्क यील्डर्स, जिनकी एवरेज कम है। ऑलमोस्ट 70% ऐसे फार्म्स हैं जिनकी सर एवरेज 20 लीटर से नीचे है। तो वो कॉर्न क्रॉप और ये महंगे फोटर्स उनकी रेंज से बाहर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिनकी 10 लीटर 12 लीटर मिल्क एवरेज है, उनके लिए नेपियर ग्रास है, क्योंकि अमूमन हम लोग इसको कोई बेहतर तो नहीं समझते, एज एक अच्छा एनर्जी सोर्स नहीं है। 30 लीटर 40 लीटर या 20 लीटर जो प्लस हमारे एनिमल्स हैं, उनके लिए हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते नेपियर को, क्योंकि हमारी मिल्क उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एनिमल की हेल्थ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन जो जिनकी एवरेज कम है उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनकी कॉस्ट उसमें सेव होगी, उनके एक्सपेंसेस उसमें थोड़े होंगे। पीर साहब आपने बड़ी प्यारी बात कही है। एक चीज़ आपने बताई है कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसके अंदर वो फॉडर्स के समर फॉडर्स जो हैं वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास समर फॉडर है जी, आपके पास है भी है, आपके पास फ्रेश भी है, आपके पास साइलेज भी है। अब वो अपने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? सर उसमें गर्मी से बचाने के लिए हमें उन्हें एक मुनासिब शेड देना चाहिए, जो कि ज़रूरी ना हो कि स्टील का ही हो, क्या भी गुंजाइश जिसके पास जिसकी गुंजाइश हो उस हिसाब से अपना शेड बनाए, चाहे वो कंक्रीट का हो, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो बांस और कानों का हो, क्योंकि हमें गर्मी में उन्हें साया देना ज़रूरी है। आपके शेड के करीब दरख्त लगे हों, दरख्त का साया उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद उनकी, जिस तरह हमने अभी क्रॉप्स में बात की है, समर फोडर्स भी की है, समर फोडर्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है जानवरों के हीट स्ट्रेस से। आफ्टर दैट हमें ग्लूकोज उनके पानी या उनके चारे में ऐड करना चाहिए मैक्सिमम गर्मी में। ग्लूकोज के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है शक्कर की आती है, शीरे की आती है, और एक बाकी हम जो देसी नुस्खे हमारे उसमें जो आप ये जो ग्लूकोज और शक्कर और आप शीरे की बात कर रहे हैं, ये जो उनको पानी दिया जाता है उसके अंदर मिलाया जाए? सर ये ग्लूकोज हम पानी में भी ऐड कर सकते हैं, उनके फोडर में भी ऐड कर सकते हैं, दोनों आगे छिड़क सकते हैं, यहाँ से छिड़क सकते हैं, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म होता है ग्लूकोज। ठीक, तो वो पानी में भी कर सकते हैं, और चारे जात के ऊपर भी हम वो कर सकते हैं। और दूसरा क्योंकि ग्लूकोज की रीज़न ये है कि गर्मियों में हमारा एज अ इंसान ह्यूमन बीइंग हमारा पसीना निकलता है गर्मियों में, तो हम ORS का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं या सिट्रस का करते हैं। इसी तरह एनिमल्स के लिए ग्लूकोज और इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़रूरी। मिनरल ब्लॉक्स या मिनरल मिक्सचर? जी, मिनरल ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर तो फार्म की फर्स्ट प्रायोरिटी है सर, मिनरल मिक्सचर के अलावा तो फार्म पे मुश्किल है। अब मुझे आप ज़रा ये बताइएगा कि इसके कारपोरेट फार्मर्स हैं
वो ये कहा जाता है कि बुफे सिस्टम रखा जाए कि हर वक्त चारा उनके सामने पड़ा रहे। अब गर्मियों के अंदर कुछ वक्त ऐसा होता है कि इंसान भी खाना छोड़ देता है, बिल्कुल। तो इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर एक्चुअली जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का एक डिफरेंट सेटअप है। कॉर्पोरेट पे आपको एट अ टाइम आपको शॉवरिंग में मिल रही होगी, आपको फैंस में मिल रही होगी, एक प्रॉपर वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल होता है कॉर्पोरेट पे। सो कॉर्पोरेट पे क्योंकि अगर वो 24 आवर्स एनिमल का फॉडर नहीं आएगा तो उसकी मिल्क की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब हम आ जाए मीडियम साइज़ फार्म्स जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, प्रॉपर शॉवरिंग नहीं मिल रही होती है एनिमल्स को, प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ पर उनकी जो सुबह फीडिंग टाइम होना चाहिए वो 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। उनकी ग्रेजिंग और उनकी फोडर टाइम वो 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे अब कैसे पता चलेगा अगर ये जानवर मेरे सामने हैं और मैं देख रहा हूँ कि किसी ने ज़्यादा गर्मी महसूस की और किसी ने कम गर्मी महसूस की, ये मुझे कैसे महसूस होगा कि ये जानवर जो है ज़्यादा मुतासिर है गर्मी से और या ये कम मुतासिर है? सर डे टाइम में देखें ना, टेम्परेचर 9 बजे के बाद टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो 40 चला जाता है आजकल के दिनों में। तो जब 42, 43, 45, 46 टेम्परेचर है यहाँ पंजाब या पाकिस्तान में, तो उसमें हम जज नहीं कर सकते कि एनिमल को इस वक्त टेम्परेचर है। उसमें सारे एनिमल आपके फार्म के हार्म पर होते हैं, तो इट्स बेटर कि हम उसे 5 बजे तक 6 बजे तक वेट कर लें ताकि टेम्परेचर बाहर कूल डाउन हो जाए थोड़ा, और फिर उसके बाद हम उसका थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक करेंगे इसके इसे टेम्परेचर है कि नहीं है। ये हमें थोड़ा जब टाइम ठंडा हो जाए तभी हमें पता लगेगा। और इसमें बेहतर है कि हम अपने फार्म पे शॉवरिंग का बंदोबस्त करें। अगर कुछ फार्मर्स हमारे शॉवरिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसमें हमारे मिस्टिंग की ऑप्शन है, हम हाथ से नहला सकते हैं। अगर छोटे जिसके पास 10-15 एनिमल्स हैं वो हाथ से नहला सकता है। इसमें पंखे बहुत लाजिम है, और पंखों के लिए बेटर है कि आजकल हमारा सोलर सिस्टम बहुत चीप हो गया है। मेरे ख्याल में इतना आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना सस्ता नहीं हुआ। तो बजाय कि हम बिजली के बिनों को पंखा चले और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो के बिजली का बिल हमें ज़्यादा आ जाएगा, तो हम सोलर सिस्टम के लिए जाए, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें, चीपर है, ताकि पंखा और शॉवरिंग चलती रहे हमारे फार्म्स पे, और नहलाने के लिए मोटर भी चलती रहे, और हमें उसका इतना कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा सोलर लगा और बिजली के हमें बिल्स नहीं आ रहे हैं। जिस तरह मैंने इंस्टॉल किया अपने फार्म पे, अभी मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया, तो मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ सर्विस से। देखें, ये बहैसियत इंसान हम रोज़ाना तजुर्बा करते हैं कि जब हम नहा के बाथरूम से निकलते हैं और कमरे के अंदर अगर पंखा चल रहा हो तो कितना सुकून महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप जानवर को पूरा नहला रहे हैं, अगर शावरिंग सिस्टम आपका नहीं है और पंखा भी आपका चल रहा है, तो वो जानवर काफ़ी कंफर्टेबल फील करेगा। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब सर ज़रा मुझे बताइएगा, कुछ देसी टोटके भी हैं कि नहीं? सर देसी है, जिस तरह हम शक्कर और तेल देते हैं। ये सरसों का तेल जो है जी, ये बहुत सुना है कि ये असल खुराक के अंदर शामिल करना चाहिए, और वो कोई 100 ग्राम पर जानवर जो है वो अगर करेगा तो ये बहुत ज़्यादा, असल तो बेसिकली वो कुसू का तेल बताते हैं, बिल्कुल, लेकिन सरसों का तेल जो है वो बेहतरीन इसका एंटीडोट है कि अगर आप उसके ऐसे मुंह पकड़ कर डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो आपने खुराक डाली है वही भरी आप ये 100 मिलीलीटर आप डालते रहें, तो ये गर्मियों के अंदर ये अच्छा खासा एंटीडोट है। सर सरसों का तेल एक तो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकेंडली उसे आप ज़रा नोट कीजिएगा, आपके फार्म की फ़ैट भी अच्छी होगी, फिर वो आपके एनिमल्स को कूल डाउन रखेगा, क्योंकि मोस्टली आपके गर्मियों में आपके फार्म के मैक्सिमम एनिमल्स प्रेग्नेंट होते हैं। कोई 3 मंथ्स का प्रेग्नेंट होता है, कोई 2 मंथ्स का। आपका ब्रीडिंग प्लान इस टाइप का होता है, मोस्टली एनिमल्स आपके प्रेग्नेंट होते हैं। तो उस दौरानिए में गर्मियों में अगर आप सरसों दें तो उसका बेनिफिट है, नुकसान नहीं, आपके एनिमल्स की फ़ैट भी अच्छी होगी और वो थोड़े से अंदर से कूल डाउन भी होंगे, ठंडे भी रहेंगे, तो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा सर हमारे पास देसी टोटके ये है कि जिस तरह हमने शक्कर और तेल की बात की है, उसके अलावा हमारे पास देसी टोटके जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो दे सकते हैं। ऑनियन दे सकते हैं, चिली, ग्रीन चिली, अनारदाना। अनियन आपने प्याज, अनारदाना, सब्ज़ मिर्च, अनारदाना, और उसके अलावा पुदीना दे सकते हैं, अनारदाना दे सकते हैं, अदरक, काला नमक, इन्हें मिक्स करके हम उनके चाराजात में ऐड कर सकते हैं। चाराजात में ऐड, क्योंकि जिस बंदे के पास 40, 50, 60, 100 जानवर है, वो एक एक को पकड़ के नहीं दे सकता, उनके खुराक में ऐड कर सकता है। ये क्या क्वांटिटी होगी जो आपने ये चीज़ें बताई हैं? प्याज बताया आपने, चिल्ली बताई है आपने, अदरक बताई है आपने, अनारदाना बताया है आपने, काला नमक बताया है, ये सारा जो है
फ़ी जानवर के हिस्से में कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए जो उसकी खुराक में मिलाई जा सके? सर एक मेच्योर जो काऊ है, फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन, उसकी फीड में मिनिमम ये 200 ग्राम होनी चाहिए मिनिमम। जिस तरह मिनरल 100 to 200 150 ग्राम देते हैं एक मेच्योर काऊ को, उसी तरह ये भी 200 ग्राम होना चाहिए पर एनिमल उसकी खुराक में। अच्छा, ये जो हम गर्मियों के अंदर जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ये सब देखते हैं कि ये सिरका गर्मियों में इस्तेमाल होता है, जी। तो जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक जो साइलेज आपका बना हुआ है उसको कहते हैं कि ये जो बेहतरीन साइलेज है उसके अंदर सिरके की खुशबू आ रही होगी। तो गर्मियों में जहाँ आपने एक बड़ी प्यारी बात बताई है कि 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद, एक वजह उसकी साइलेज की भी है कि जब आप साइलेज देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको सिरका भी जा रहा होगा जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखेगा और एट द सेम टाइम उनको कूल भी रखेगा। सर बिल्कुल, देखें एक तो समर्स में साइलेज तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है। जरा हम सिरके का जिक्र कर रहे हैं, एक प्रॉपर एनर्जी और प्रोटीन का सोर्स है साइलेज। सेकेंडली गर्मियों में जिस तरह हमारे पास नेबर का इशू होता है, नेबर हमारे इतने फोटो काट नहीं सकती और उनके लिए प्रॉब्लम आते है, इस तरह साइलेज आपके पास एक रेडीमेड चीज़ पड़ी होती है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और उसके अलावा आपकी नेबर को भी इशू नहीं होता और आपके पास एक। और आपने बहुत ही प्यारी बात कही है और मुझे वाकई खुशी हुई है, इसलिए कि जब हम अपने जानवरों को बचाने की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को बचाने की बात कर रहे हैं, तो वो जो वर्कर्स हैं बिल्कुल वो भी तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना। बिल्कुल। अब कौन कहेगा कि 1 बजे जाकर तुम फॉडर काट के लेके आओ? तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि अगर उन्होंने काम भी करना है तो सुबह और शाम को करना है, और जो आपने महफूज रखा हुआ साइलेज या है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके जानवरों के लिए बड़ा कारआमद हो। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने प्यारी प्यारी बातें सुनी हैं जनाब पीर साहब से, और उन्होंने बताया है कि एक तो अल्लाह ताला का देन है कि आपको समर फॉडर जो अवेलेबल हैं वो सारे के सारे वो हैं जो गर्मियों के अंदर जानवरों के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा उन्होंने बताया है कि ये ORS की जगह आपने मिनरल मिक्सचर जो है या मिनरल ब्लॉक वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि इनके जो खाने का शेड्यूल है वो आप इस तरीके से तरतीब दें कि जो इनके ऊपर बोझ ना बने बल्कि इनके लिए कंफर्टेबल हो। और चौथी चीज़ उन्होंने बताई है कि आप पंखे लगाएं, शेड के करीब आप दरख्त लगाएं ताकि वो जो इको क्लाइमेटिक जोन जो है वो ज़रा अच्छा हो जाए और वो माहौल ज़रा अच्छा हो जाए। साथ ही उन्होंने बताया है कि सोलर आजकल चूँकि आलमोस्ट अवेलेबल है और बड़ा इजीली अवेलेबल है, अगर आप शावर नहीं लगा सकते, मिस्ट नहीं लगा सकते, तो अपने जानवर को पूरा नहला कर उसको पंखे के नीचे खड़ा कर दें, जानवर बड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। और साथ ही इन्होंने कुछ देसी नुस्खे भी बताए हैं। देसी नुस्खों के अंदर ये प्याज है, मिर्च है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जानवर नहीं खाएगा, लेकिन जब आप 200 ग्राम उस 40 किलोग्राम में डाल रहे हैं तो 200 ग्राम का पता भी नहीं चलेगा और जानवर को आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। एक बात जो इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि वो इन गर्मियों के अंदर 100 मिलीलीटर सरसों का तेल देना अपने जानवरों को फ़ी जानवर पर डे, ये देना ना भूलिएगा। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन हिदायत पर अमल करेंगे। कोई सवाल अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम पीर साहब को वो सवाल हवाले करेंगे और उसका जवाब आपके पास पहुँच जाएगा। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।